नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम राजीव है। मेरी उम्र 55 साल की है। मेरी बीवी को मरे हुए 8 साल गुजर चुके हैं। मेरी बेटी की शादी 1 साल पहले हुई थी। उसकी शादी एक अमीर खानदान में हुई थी। वह एक बड़े बंगले में रहते थे। उनके घर में सिर्फ मेरी बेटी जमाई और उसकी माँ अर्चना रहते थे। मेरी बेटी की सास की उम्र 44 साल थी। वह एक विधवा औरत थी। उसके पति को मरे हुए भी 12 साल गुजर गए चूके थे। एक बार मेरे जमाई को कंपनी के काम से लंदन जाना था। कंपनी की तरफ से मेरी बेटी को भी जाने की इजाज़त थी। मेरी बेटी का फ़ोन आया, बोली, पापा मुझे लंदन जाने का मौका मिल रहा है। मैं बोला, यह तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ बेटा। बेटी बोली, पापा लेकिन सासू माँ अकेली इतने बड़े बंगले में नहीं रह सकती। सब नौकर भी रात को चले जाते हैं। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को सासू माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। क्या आप कुछ दिन रात को सोने के लिए आ सकेंगे? मैंने अपनी बेटी से साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी थी। मुझे रोज रात को अकेलापन होने के कारण दारू पीने की आदत थी, और मेरी बेटी की सास बहुत ज्यादा चुलबुली और छिछोरी थी। उसका और मेरा मिजाज बिल्कुल अलग था, इसलिए मैंने अपनी बेटी से मना कर दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। बेटी की खुशी के लिए थोड़े दिन दारू नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ? मैंने फ़ोन करके अपनी बेटी को बोल दिया, बेटी तुम जाओ, खूब घूमो, एंजॉय करो, और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे घर सोने के लिए आ जाया करूँगा। पहली शाम को मैं करीब 9-12 बजे उनके घर पहुँच गया। मेरी समर्धन जी ने पूछा, चाय लोगे या कॉफ़ी? मैं बोला, नहीं, रहने दीजिए, क्योंकि रात को मैं सिर्फ दारू या विस्की पीता हूँ। मैंने उन्हें चाय कॉफ़ी के लिए मना कर दिया। वह बोली, नहीं कोई बात नहीं, मैं विस्की लाती हूँ, लड़के की अलमारी में होगी, उसे अलग अलग ब्रांडी की विस्की जमा करने का शौक है। मैं बोला, आप रहने दो। वह बोली, यह तो बड़ी मुश्किल की बात है, आप हमारे सम्बन्धी हैं, ऐसे कैसे चलेगा? चलो, अगर आप किसी को ना बताएं तो मैं आपका साथ दे दूंगी। मैं चौंक गया, आप साथ देंगी? आप भी पीती हैं क्या? वह बोली, नहीं मैं नहीं पीती, लेकिन जब मेरे पति थे तो कभी बाहर जाते थे तब थोड़ी पी लेती थी, लेकिन किसी को पता नहीं है। आप भी मत बताना फिर। समर्धन जी विस्की और 2 गिलास ले आए और हमने विस्की पीनी चालू कर दी। टीवी पर बढ़िया गाना आ रहा थे। वह बोली, थोड़ा डांस करें हम दोनों। मैंने कहा, मुझे डांस नहीं आता। वह बोली, क्या समधी जी, आप भी बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर रहे हैं। चलो शर्माना छोड़ो और मेरे साथ डांस करो। मैं अपने मन में सोचने लगा, यही वजह थी जो मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की वजह से मैं बुरी तरह फंस चुका था। मुझे मजबूरन डांस करने के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ा और छोटी मोटी डांस की एक्टिंग करने लगा। मुझे उस समय दारू के नशे में डांस करना बहुत अजीब लग रहा था। मेरी समधन को भी ज़रूर हो गया था। डांस करते हुए मेरा हाथ फिसल के उसकी कमर पर चला गया। मैंने जल्दी से उसे सॉरी बोला और अपना हाथ हटा लिया। वह बोली, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप डांस का लुत्फ उठाओ। वह डांस करते हुए बोली, समधी जी, आपकी पत्नी को गुजरे हुए काफी वक्त हो गया, तुम क्या करते हो? मैं बोला, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। सॉरी, मेरा मतलब है इतने साल हो गए आपको अकेले रहते हुए, क्या आपकी कोई दोस्त है जो आपकी पत्नी की कमी पूरी कर सके? मैंने कहा, मैंने इस बारे में कभी सोच नहीं, लेकिन कमी तो लगती होगी ना। कमी तो कई बार लगती है, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? वह बोली, यह बताओ कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है? मैंने कहा, सम्मधी समधन का। इतना सुनकर वह मुस्कुराने लगी और मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी। मैंने फौरन ही डांस को ब्रेक लगाया और कहने लगा, अर्चना जी, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। वो बोली, कितने टाइम बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, थोड़ी देर और रुक जाओ, 1-2 पैगा और लगा लेते हैं। मैंने कहा, आप तो बोल रही थीं मैं पीती नहीं हूं, अब क्या हुआ? वह कहने लगी, मैं तो सिर्फ आपका साथ दे रही हूं। मैं बोला, मेरे ख्याल से शायद आपको भी अब सो जाना चाहिए, ज्यादा ड्रिंक करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर मैंने समधन जी को गुड नाइट बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अपने कमरे में आकर चैन की सांस ली। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, आखिर इस छिछोरी औरत को उसके पति ने कैसे संभाला होगा? जरा सी भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे उछल उछल कर डांस कर रही थी, बेवकूफ।
औरत अच्छा हुआ जो नींद का बहाना लगाकर अपने कमरे में आ गया, वरना पूरी रात नागिन डांस करवाती मुझसे। ये सोचते हुए कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में म्यूजिक बजने की आवाज आई। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। इतनी तेज म्यूजिक बजाकर मेरी समधन एक्सरसाइज कर रही थी। एक्सरसाइज भी क्या थी, मानो जैसे कोई बंदरियां उछल रही हो। मेरे तो होश खराब होने लगे। मैं सोचने लगा, मेरी बेटी के आने तक आखिर मैं इस औरत को कैसे बर्दाश्त करूंगा। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह दौड़कर मेरे पास आए और बोली, गुड मॉर्निंग समधी जी। मैंने धीरे से अपना सर हिलाया और वापस अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर में मैं फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठा। उसने नौकर से कहा, तुम जाओ, मैं समधी जी को नाश्ता खुद सर्व कर दूंगी। नाश्ता सर्व करते हुए वह मुझसे बोली, आज मूवी देखने चले क्या? मेरे तो जैसे कानों से धुआं ही निकलने वाला था। मैं बोला, मैं मूवी देखने का शौकीन नहीं हूं। उसने अपनी चेयर मेरी चेयर के पास रखी और मेरी टांग पर हाथ रखते हुए बोली, समधी जी, आप तो बहुत ज्यादा बोरिंग इंसान हो। आपको तो कुछ भी करना पसंद नहीं है। अब मुझे ही देख लो, मैं तो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती हूं, पति नहीं। है तो क्या हुआ, अपनी जिंदगी जीना थोड़ी छोड़ दूंगी मैंने कहा। सही बात है, किसी के चले जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन मेरा मिजाज आपसे बहुत अलग है। हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस बात पर वह जोर से खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, जब तक मेरा बेटा और बहू आएंगे तब तक आपको मेरे साथ रहना है। देखना, मैं आपको बिल्कुल अपनी तरह बना दूंगी। इतना कहकर वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ और नाश्ता अधूरा छोड़कर अपने कमरे में जाने लगा। वो उठकर मेरे पीछे आए और बोली, आपने नाश्ता कर लिया? आपने तो ठीक से कुछ खाया भी नहीं। मैंने कहा, नहीं, हो गया मेरा। अब मैं थोड़ी देर अपने रूम में आराम करूंगा। वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए विस्की लेकर आती हूं। मैंने उसे मना किया, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। उसके ज्यादा जिद करने पर मुझे विस्की पीनी पड़ी। थोड़ी ही देर में मुझे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा और मैं नींद की आगोश में चला गया। दोपहर के 2 बजे हुए थे। जब मेरी आंखें खुलीं, मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर कुंतल वजन रखा हुआ है। जैसे ही मैंने अपने आप को संभाला, अचानक मेरी नजर मेरी साइड में लेटी हुई समधन पर पड़ी। उसे देखकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। तौबा तौबा, ये औरत मेरी बगल में क्या कर रही है? मैं अपने सर को पकड़ता हुआ जल्दी से बेड से उठा। इतने में उसकी आंख भी खुल गई। वह उठी और मेरे पास आई। समधी जी, मैं तो आपको बहुत शरीफ समझती थी, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा चुलबुले निकले। अगर मैं इतनी ही पसंद थी तो पहले बता दिया होता। वह क्या कह रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बोला, कहना क्या चाहती हो और तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही थी? वह हंसने लगी और बोली, आप तो नशे में थे, आपको क्या पता, आपने तो मुझे रूम से जाने ही नहीं दिया। मैं अपने सर को पकड़कर बोला, बस करो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। इतना कहकर मैं रूम से निकलकर भागा और गार्डन में चला गया। गार्डन में जाकर मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ था? क्या वो औरत सच बोल रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद यह उसकी कोई चाल है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस छिछोरी औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊं, लेकिन जब तक सच्चाई का पता ना चल जाए मैं यहाँ से नहीं जा सकता था। मैंने अपने मन में ठान ली कि मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। मैं थोड़ी देर तक गार्डन में इसी तरह टहल रहा और सोचता रहा। फिर अचानक मुझे याद आया कि जब मैं नाश्ता छोड़कर अपने रूम में आया था तो समधन जी ने मुझे विस्की पिलाई थी और उसके बाद मुझे सब कुछ धुंधला दिखा देने लगा था। अब मेरी समझ में सब कुछ आ चुका था। मैं समझ गया था कि यह लुची औरत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। इतने में ही वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, आप परेशान मत हो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मैं जानती हूं उसमें आपकी इज्जत का सवाल है। मैं आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको ऐसे दिखाया जैसे कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर रहा हूं।
वह कहने लगी, चलो लंच कर लेते हैं। मैंने उसके साथ बैठकर लंच किया और अपने दिमाग में एक गेम प्लान करने लगा। लंच करने के बाद मैं छत पर गया। मेरी समधन भी मेरे पीछे पीछे आ गई और कहने लगी, रात को तो आपने बहुत अच्छा डांस किया था। मैंने उसे झूठी स्माइल पास की। मैं जानता था कि उसने विस्की में जरूर कुछ मिलाया था और आज रात भी वह यही खेल खेलने वाली है। शाम का खाना खाते ही मैं अपने रूम में चला गया। अचानक समंधन मेरे कमरे में आए और मुझसे ड्रिंक करने के बारे में पूछने लगी। मैंने मना कर दिया। वह कहने लगी, आपको तो बिना ड्रिंक किए नींद भी नहीं आती, फिर आज क्यों मना कर रहे हो? मैं बोला, आज खाना ज्यादा खा लिया है, इसलिए आज ड्रिंक करने का मूड नहीं है। वह बोली, कोई बात नहीं, लेकिन एक एक कॉपी तो पी सकते हैं ना हम साथ में। मैंने कहा, ठीक है। वो फौरन ही कॉफी बनाने के लिए चली गई। मैं अपने दिमाग में सोचने लगा, जो औरत अपने पानी पीने के लिए भी खुद नहीं उठती, वह भला मुझे कॉफी और विस्की क्यों पिला रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। 10 मिनट के अंदर ही मेरी समधन कॉफी बना लाई। उसने एक कप कॉफी का उठाकर मेरे हाथ में दिया और एक कप अपने हाथ में रख लिया। मैंने कॉफी को साइड में रख दिया। वह बोली, सम्मधी जी, क्या हुआ? आप कॉफी क्यों नहीं पी रहे? मैंने कहा, मैं कॉफी ठंडी पीता हूँ। उसने अपनी कॉफी खत्म की और बाहर चली गई। मैंने फौरन ही खिड़की खोलकर उस कॉफी को बाहर फेंक दिया और जल्दी से अपने बिस्तर में लेट गया। थोड़ी ही देर में वह फिर से मेरे रूम में आई। शायद वह देखना चाहती थी कि मैंने कॉफी पी है या नहीं। कॉफी का खाली कप देखकर वह खुश हो गई। उसे लगा कि मैं कॉफी पी चुका हूँ। मैं नींद का बहाना करके चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद वह फिर से मेरे कमरे में आई और मेरी बगल में लेटकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। मैंने फौरन ही उसका हाथ पकड़ा और उठकर बैठ गया। मैं जागा हुआ हूँ। यह देखकर वह थर थर कांपने लगी। मैं बोला, समधन जी, आपको शर्म नहीं आई? अपनी बहू के पिता के साथ ऐसी हरकतें करते हुए कल भी आपने मुझे जिम्मेदार ठहराया था, जबकि मैं जानता था कि मैं बेगुनाह हूँ। आखिर आप ये हरकतें क्या सोचकर कर रही थी? शर्म आती है मुझे। आपको अपनी समधन कहते हुए मैं जानता हूँ मेरी पत्नी नहीं है और आपका भी पति नहीं है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम अपने रिश्ते को ही दागदार बना दें। मैं मानता हूँ आप अमीर हैं, पैसे वाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो चाहे किसी के भी साथ कर सकती हैं। कम से कम अपने बहू बेटे का ही मान रख लिया होता। अगर आपके बेटे और बहू को आपके बारे में पता चला तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं आपसे ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन रिश्तों को अच्छी तरह से निभाना जानता हूँ। मैं आपकी तरह रिश्तों को दागदार नहीं बनाता। आप तो औरत के नाम पर कलंक है। मैं तो अपनी बेटी की वजह से यहाँ आया था। मेरी बेटी चाहती थी कि आप अकेली ना रहे, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आप किसी वेश्या से कम नहीं हैं। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं गुस्से में उसी वक्त वहां से उठा और उस बज्जन औरत को उसके हाल पर छोड़कर अपना सामान पैक करके अपने घर वापस आ गया और घर आकर मैंने चैन की सांस ली। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के मनोरंजन के लिए आगे और भी कहानियां लाता रहूंगा। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।